नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज़ में हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। हरपुर के सूर्यकुंड परिसर में 83 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास के जिन कार्यों को आगे बढ़ाया, उन कार्यों की उपलब्धियों को लेकर जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आप सबके बीच आ रहे हैं। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आप जिस पैसे से कामेश्वर नाथ धाम और नैमिषारण्य तीर्थ का विकास हो रहा है, पहले वो कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर चला जाता था और आपके तीर्थ देखते रह जाते थे। उन्होंने कहा कि पहले नौकरी आती थी तो महाभारत के रिश्ते निकल आते थे, कहीं चाचा, कहीं बुआ, कहीं बबुआ वसूली के लिए निकल पड़ते थे। हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि किसी तरह का लेन देन हुआ हो, भ्रष्टाचार हुआ हो। प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया गया, सम्मान दिया गया। स्मार्टफोन और टैबलेट गरीब बच्चों के हाथ में भी है, इससे भी बबुआ चिढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पूरा प्रदेश परिवार है। सपा के लिए परिवार ही प्रदेश था। पहले पश्चिमी यूपी की स्थिति बहुत खराब थी। लोग कहते थे कि बेटियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, कहीं भी गुंडे उठा सकते हैं। हमने बेटियों को पुलिस में भर्ती दी। यह बेटियां दुर्योधन और दुशासन जैसे गुंडों का वहीं पर काम तमाम कर देंगी। पंजाब के किसान नेताओं बलबीर सिंह राजेवाल और हरमीत सिंह कादियान के पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये पंजाब के किसान नेताओं का निजी फैसला है, जिससे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है और वो पंजाब में चुनाव लड़ने वाले किसान नेताओं के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे। दरअसल पंजाब के 22 किसान संगठनों ने शनिवार को एक राजनीतिक मोर्चा बनाया और घोषणा की कि वो राजनीतिक बदलाव के लिए आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये 22 किसान संगठन पंजाब के उन 32 किसान संगठनों में से हैं जिन्होंने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। फिलहाल कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एसकेएम ने साफ तौर पर कहा है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य के किशोरों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार राज्य में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करेगी। वहीं इसके साथ ही राज्य में 10 जनवरी से वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सकीय सलाह पर कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज देगी। राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 9 की बैठक की और प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार 15 से 18 वर्ष के किशोर बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य में 3 जनवरी से शुरू किया जाना है और इसके लिए सभी तरह की तैयारियां की जाएं। सीएम योगी ने कहा कि 10 जनवरी से सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को भी प्रिकॉशन डोज दिया जाना है। इसके लिए भी तैयारियां शुरू की जाएं और तय समय में लक्ष्य को हासिल किया जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी अब सवर्ण वोटों पर निशाना साधने की जुगत में लगी हुई है। जहां एक ओर सोमवार को ब्राह्मण नेताओं ने राज्य में महत्वपूर्ण वोट बैंक तक पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, वहीं जेपी नड्डा के साथ बैठक के दौरान ब्राह्मण नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। रविवार को उत्तर प्रदेश से बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा ब्राह्मण नेताओं ने प्रदेश प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए मैराथन बैठक की। दरअसल मीडिया सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने बीजेपी के राज्यसभा के मुख्य सचेतक शिव प्रताप शुक्ला, पार्टी नेता अभिजीत मिश्रा, पूर्व राष्ट्रीय सचिव और गुजरात के सांसद राम भाई मुकारिया और महेश शर्मा की एक समिति बनाई है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपितों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिन्हें 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। इनमें से 2 आरोपी के वॉइस सैंपल भी लिए जाएंगे। मालूम हो कि ये 5 आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के पीए को फोन करके अपने पास लखीमपुर खीरी मामले में वीडियो और अन्य कुछ सबूत होने का दावा कर रहे थे और उसी के नाम पर पैसे मांग रहे थे। इस तरह के फोन आने के बाद पीए ने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत की थी। उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 5 युवकों को गिरफ्तार किया था। में है उसमें लगभग 40 साल से इस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है और ये
जो तिथि है इन्हीं तिथियों में ये कार्यक्रम होता है। लोगों को जानकारी है और पूरे हमारे क्षेत्र के हजारों लोग इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष शामिल होते हैं। उसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैं भी अपने गांव जा रहा था और हमारे साथ में उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी भी जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान यहाँ के जो किसानों के नाम पर आंदोलन कुछ लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की एक योजना बनाई और जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़ फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और जो वहाँ से जानकारियाँ मिल रही उनके आधार पर मैंने देखा है। और जो वीडियो में स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे मार रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे जिनकी हत्या हो गई है उनको पीट कर ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो, ये कहो कि उन्होंने कुचलने के लिए कहा। इस तरह की बातें भी उन लोगों ने की है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है वो बेहद दुखद है। उसके लिए मैं प्रशासन से यही कहूँगा और साथ ही साथ जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। लेकिन सर एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइए। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उसकी न्यायिक जांच हो, एसआईटी जांच हो, सीबीआई जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब करा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मतलब 4 लोग जो मारे गए थे वो जो किसान बताए जा रहे हैं, तो वो कैसे मारे गए? अगर देखिए, मैं वहाँ पर तो था नहीं, ना मेरा बेटा वहाँ पर था। वहाँ पर वो किन परिस्थितियों में मारे गए ये तो जो वहाँ लोग मौजूद हैं वही बता सकते हैं। मौसम का मिजाज बदलने ही वाला है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी धूप के मजे अब खत्म होने वाले हैं। जल्द ही न सिर्फ बारिश बल्कि ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 20 जिलों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम में ये बदलाव लखनऊ समेत आगरा तक देखने को मिलेगा। यूपी के जिन 20 शहरों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, उनमें लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर और कानपुर देहात का नाम भी शामिल है। इसके अलावा 30 दिसंबर को पूर्वांचल में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पूरे देश के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। लोगों को ना तो अस्पताल में बेड मिल रहे थे, ना ही डॉक्टर्स। हर तरफ मौत की तबाही हम सभी ने देखी। ऐसे में नीति आयोग ने उन राज्यों की सूची जारी की है जहां समग्र स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है। इसके साथ ही उन राज्यों की रिपोर्ट भी सामने आ गई है जहां की स्थिति बहुत ही दयनीय है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के मुताबिक समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन के मामले में बड़े राज्यों में केरल एक बार फिर से टॉप पर है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। वहीं उत्तर प्रदेश का स्कोर 48 से भी कम है। और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की बात की जाए तो यूपी की स्थिति बिहार और मध्य प्रदेश से भी ज्यादा खराब है। नीति आयोग ने 2015-16 में पहली बार हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी की थी। उस वक्त 2014-15 को आधार वर्ष मानकर आयोग ने इंडेक्स तैयार किया था। उसके बाद से लेकर अब तक 4 बार रिपोर्ट जारी हो चुकी है। हर रिपोर्ट में यूपी सबसे फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। लेकिन
इसमें एक बात गौर करने वाली ये है कि नीति आयोग के चौथे हेल्थ इंडेक्स के लिए 2018-2019 को आधार वर्ष माना गया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि भले ही यूपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन यूपी उन राज्यों में है जिन्होंने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है।